बोलो जल्दी से। क्या बोल रहा है? एक्सरसाइज नंबर 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट? सो सॉरी, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड सॉल्व बाय एनी एल्जेब्रिकल मेथड। यानी जो मेथड आपको सुटेबल लगे आप उस मेथड का यूज करिए और इन इक्वेशंस को सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो पहला प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट वन इज a part of the monthly hostel charges is fixed and remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When the student A takes food for 20 days, has to pay 1000 rupees as the hostel charge, where a student B who takes food for 26 days pays 1180 rupees as the hostel charges. Find the fixed charge and the cost of the food charge per day. अब बताइए, आप हॉस्टल में जा रहे हैं रहने के लिए। कहां जा रहे हो बेटा? हॉस्टल। हॉस्टल कितने टाइप के चार्ज अप्लाई कर रहा है? हॉस्टल कितने टाइप के चार्ज अप्लाई कर रहा है? बोलो जल्दी से। 2 टाइप के कर रहा है। एक कौन सा बेटा? बोलो जल्दी से। फिक्स्ड चार्ज। ये वैसा ही क्वेश्चन है। कैसा? बोलो जल्दी से। ये कैसा क्वेश्चन है? वो कार वाला क्वेश्चन नहीं था, टैक्सी ड्राइवर वाला। टैक्सी ड्राइवर। यस सर, फिक्स्ड चार्ज बाकी किलोमीटर। एक फिक्स चार्ज और एक कौन सा बेटा? फूड पर डे चार्ज। फूड पर डे चार्ज। क्लियर है क्या बेटा? फूड पर डे चार्ज। 2 टाइप के चार्ज अप्लाई कर रहा है। एक कर रहा है फिक्स। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। मान लीजिए कि आप और आपके फ्रेंड 2 लोग हैं, दोनों किसी हॉस्टल में रहने के लिए इंदौर, उज्जैन, भोपाल, दिल्ली जहां भी जाना चाह रहे वहां गए। आपने हॉस्टल वाले से पूछा कि हमको हॉस्टल में रहना है, क्या आप कितना हम लोगों से अमाउंट में पर मंथ लेंगे? तो उसने बोला नहीं नहीं, मैं मंथ से नहीं लेता हूँ। सीधा से उसने बता दिया कि एक तो फिक्स चार्ज देना है और एक फूड पर डे चार्ज देना है। यानी जिस दिन आप घर चले जाओगे उस दिन का आपका फूड का चार्ज नहीं लगेगा, उस दिन सिर्फ आपका फिक्स्ड लगता रहेगा। क्लियर है क्या? 2 टाइप के चार्ज है, एक फिक्स्ड चार्ज और एक फूड पर डे चार्ज। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप ए हैं और आपका जो फ्रेंड है वो बी है। ठीक है, आप ए हैं और आपका फ्रेंड बी है। चलिए, ए कितने दिन खाना खाता है यहाँ पर? हाउ मेनी डेज? ए कितने दिन खाना खाता है? बोलो जल्दी से। ए कितने दिन खाना खाता है? देखो क्वेश्चन को रीड करो। 20 days. हाउ मेनी डेज? 20 डेज। ठीक है, और बी? बी कितने डेज? हाउ मेनी डेज? बी 26. बोलो जल्दी। 26 डेज। क्लियर है क्या? अच्छा, ए कितना पे करता है? 1000। और बी कितना पे करता है बेटा? बोलो जल्दी से। 1180। 1180. इतना ये सिचुएशन है। तो अभी आपको नहीं पता है तो आप क्या सपोज करोगे? बोलो जल्दी से बेटा। लेट क्या सपोज करोगे? लेट फिक्स्ड चार्ज। आ रहा है समझ में बेटा? क्या सपोज करोगे? 2 चार्ज हैं तो लेट, बोलो बेटा जल्दी से। लेट फिक्स्ड चार्ज बी 100 रुपीज एंड क्या बेटा? बोलो जल्दी से। फूड एंड फूड चार्ज पर डे। फूड चार्ज पर डे इज 5 रुपीज। क्या इतना क्लियर? क्या इतना क्लियर? बोलो जल्दी से। Yes, sir. कितने टाइप के चार्ज थे आपके पास? 2 टाइप के। एक टाइप के चार्ज को क्या सपोज कर लिया आपने? बोलो जल्दी से। एक को क्या सपोज कर लिया और दूसरे को क्या सपोज कर लिया? बोलो बेटा जल्दी से। दूसरे को क्या सपोज कर लिया? वाई। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर, इसमें कोई कंफ्यूजन? चलिए अब हम बात करते हैं। बताओ, ए हो कि बी हो कि कोई भी हो, जैसे ही हॉस्टल में एंट्री लेगा उसका फिक्स चार्ज लग जाएगा क्या? बोलो जल्दी से। फिक्स चार्ज लगेगा क्या? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे ही ए ने एंट्री करी तो ए को एक्स देना है कि नहीं देना है? ए को एक्स देना है कि नहीं देना है? यस देना है। प्लस कितने दिन उसने खाना खाया है? प्लस कितने दिन उसने खाना खाया है? 20। तो 20 भाई, और टोटल कितना हो गया? 1000। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वापस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। बताओ अब किसकी बारी? बी की। बी ने हॉस्टल में एंट्री करी, एक्स देना है कि नहीं देना है? ये बता दो। देना। प्लस हाउ मेनी डेज? हाउ मेनी डेज बी टेक्स फूड फ्रॉम? 26 days. So 26y is equal to 1180. Equation number 6.
Okay. Clear? Now the coefficient of x are same or not? Same, x के same. coefficient same है, सेम है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ इंटू इंटू करने की जरूरत है कि नहीं है? क्या इंटू करने की जरूरत है कि नहीं है? बोलो जल्दी नहीं से। है। जब कॉफिशिएंट सेम होंगे तो इंटू करने की जरूरत नहीं है। साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस। नाउ एक्स इज कैंसिल बाय एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए ये कौन है? ये कौन है आपके पास? 20y, 20y में से कौन माइनस हो गया? 20y में से -20 इसको माइनस किया, तो बताओ कितना हो गया? बताओ कितना हो गया? -6y इक्वल टू, ये 1000 में से 1180 को माइनस करोगे तो 1000 माइनस 1100 माइनस 180। क्लियर? 6 माइनस 6 इज इन मल्टीप्लाई, तो कहां आ जाएगा ये? तो कहां आ जाएगा? डिवाइड बोलो में जल्दी से। तो कितना हो जाएगा? -180 डिवाइडेड बाय -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 80। सो वैल्यू ऑफ y इज व्हाट? सो वैल्यू ऑफ y 30 इज व्हाट? 30। यानी फूड चार्ज पर डे निकल चुका है, हर एक दिन का उसका जो खाने का जो चार्ज है वो कितना है? 30 रुपीज पर डे। 30. अब हमको फिक्स्ड चार्ज भी तो निकालना है। नाउ दिस वैल्यू वी कैन पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कहां पुट कर दोगे इसको? बोलो बेटा जल्दी से। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट? x plus 20y इज इक्वल टू 1000। सही है। अब ये x को तुमको फाइंड करना है। प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000। क्लियर? 20 इंटू 30 इज व्हाट? 20 into 30 is what? 20 into 30। 600 और ये 600 इधर, ये 600 इधर कैसा है? पॉजिटिव, सामने यस जाएगा फिर तो नेगेटिव क्या आ जाएगा नीलेश? 1000 माइनस 600। तो आंसर इज 400. X equals to 400. 400 rupees. So fixed charge is, fixed charge is 400 rupees and the food charge per day is 30 rupees. Clear? So fixed charge is 400 rupees and food per day charge is 30 rupees. Any doubt? Any doubt? So ask please. Any doubt? नोट करिए इसको जल्दी से। क्लियर? नोट हो गया बेटा ये? नोट Yes, हो गया sir. क्या? सो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2, एक्सरसाइज 3.5, क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 2। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and 1 is subtracted from the numerator, fraction become 1/3. And in second line is what? And it becomes 1/4 when it is added to its denominator. When it become 1/4 when 8 is added to its denominator. Clear? Find the fraction. तो फ्रैक्शन को हमको फाइंड करना है। तो हम लोग पहले ही फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, पहले हम लोग फ्रैक्शन पर डिस्कस कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? बता दो। Yes, कर चुके sir. हैं। तो हमने क्या सीखा है? When the words come fraction, या फिर क्या आ जाए बेटा? Word come rational number, then we always suppose X upon y। तो वेरी गुड। सबसे पहले क्या कर लें? लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन y। फ्रैक्शन को हमने क्या सपोज कर लिया? लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा? बोलो जल्दी से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द फ्रैक्शन बिकम 1/3। फ्रैक्शन क्या हो जाता है? फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 1/3। पर कब? वेन फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is
Subtracted from 1 is numerator. subtracted from the न्यूमरेटर, कि न्यूमरेटर से क्या कर दें, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें। बताओ डिनोमिनेटर के लिए कुछ लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, क्या क्या डिनोमिनेटर के लिए कुछ है, बोलो No, sir. जल्दी। Sir, नहीं, when तो it is डिनोमिनेटर added को हम to डिस्टर्ब करेंगे क्या, वो सेकंड केस है, वो सेकंड केस है अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। केस फर्स्ट केस में हम लोग कुछ कर रहे हैं क्या, वो तो नेक्स्ट इज फ्रैक्शन बिकम 1/4, वो दूसरा केस हो जाएगा ना। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन बिकम 1/3। इस केस में क्या हो रहा है, 1 is subtracted from 1 is subtracted from Numerator. numerator. Now 3 is multiplied with x minus 1 and y is multiplied with 1। क्लियर है क्या, क्रॉस इंटू करना आता है ना, क्रॉस इंटू करना Yes, sir. आता है। 3x minus 3 तो equals to इंटू y. करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, 3x minus 3 इज इक्वल टू y। सही है, बताइए क्या मैं इसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दूं क्या, Yes, sir. क्योंकि यहां पर हमारे पास रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एलिमिनेशन लगाओ कि सब्स्टिट्यूशन लगाओ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ। उसने क्या बोल रहा है, यूज एनी सुटेबल मेथड, जो आपको सही लग जाए। तो मुझे लग रहा है कि सब्स्टिट्यूशन लगाना सही रहेगा, क्यों, क्योंकि देखो y की वैल्यू मिल चुकी है आपको, देखो y की वैल्यू मिल चुकी है। yes sir ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन इज x अपॉन y and it become बोलू जल्दी से 1/4, 1/4. fraction become 1/4 when It is when added to it denominator. is added 8 is added to denominator। बताइए न्यूमरेटर में कुछ करना है क्या, न्यूमरेटर में कुछ करना है क्या, No. बोलो जल्दी से। तो 8 is added to denominator। Now again cross multiply, 4 is multiplied with x and y plus 8 is multiplied with 1। क्लियर है क्या, क्लियर। So 4 Yes, into x is 4x। Now y plus 8 into 1 is equal to y plus 8। Clear? Yes, sir. And we have the value of y। y की वैल्यू है कि नहीं ये बता दो, y की वैल्यू है क्या, Yes, Yes, sir. देखो बेटा ये 4x है तो 4x, ये रहा 4x इक्वल टू है तो ये रहा इक्वल टू, ये कौन है ये कौन है, ये Y. कौन है, बोलो जल्दी से, y। और y की तो हमारे पास वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ y इज व्हाट, वैल्यू ऑफ 3x y minus इज 3. व्हाट, 3x minus 3। नाउ यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा आप लोगों को, बोलो जल्दी से। और प्लस कौन है आपके पास, 8। देखो 4x, ये रहा 4x इक्वल टू, तो ये रहा इक्वल टू y, तो वैल्यू ऑफ y इज 3x minus 3 एंड प्लस 8। देखिए 3x ये RHS साइड है और ये कैसा है, 3x कैसा है, 3x कैसा है बेटा, बोलो जल्दी Positive. से, पॉजिटिव। जैसे ही LHS में आएगा तो क्या हो जाएगा, 4x Negative. minus 3x and 8 minus 3 is what, 8 minus 3 is what, बोलो बेटा 5. जल्दी से। 4x minus 3x is 4x X. minus Is equal 3x is x is equal to 5। तो क्या हमको x का वैल्यू मिल गया, बोलो Yes, जल्दी sir. से। yes sir अब इसको क्या करोगे, बोलो, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कहां पुट कर दें इसको, फर्स्ट में पुट कर दें। सो फर्स्ट इज व्हाट, 3x minus 3 इज इक्वल टू कौन है बेटा आपके पास, y। 3x minus 3 is equal to y। So 3 into x। So value of x is 5 5. 5. minus 3 is equal to 3 5 ja 15 minus 3 is equal to y। 15 minus 3 is what, 15 12. minus 3 is what, so y is 12. equal to 12। any doubt, any doubt, yes sir No, sir. since fraction is x upon y, clear, since fraction is x upon y, so fraction is what, 5 upon 5 up 12. fraction is 5 upon 5। क्लियर, क्या क्लियर है कि कोई कंफ्यूजन,
No, sir. Any confusion? No, sir. So please note. Now, next problem. Exercise 3.5. Question number 4. Problem number 2 is completed. Now, problem number 3. Problem number 3, read very carefully. Yes scored 40 marks. Yes scored 40 marks. Yes कितना स्कोर कर रहा है बेटा? 40 marks. Yes scored 40 marks. Yes scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. क्लियर है? यस मान लीजिए कोई एक टेस्ट एग्जाम दे रहा है या टेस्ट दे रहा है या एग्जाम दे रहा है, तो वो अपने पहले एग्जाम या फिर पहले टेस्ट में 40 मार्क्स गेन करता है. हाउ मच? 40 मार्क्स. ठीक है ना? कितने मार्क्स गेन कर रहा है बेटा? 40 मार्क्स. और वो किस केस में? 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर. यानी अगर वो राइट आंसर देता है तो उसको कितने मार्क्स मिलते हैं? 3. एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर. अगर वो रॉन्ग आंसर देता है तो -1. इस वाले केस में यस का जो स्कोर आता है वो कितना आता है? 40 मार्क्स. ठीक है. नाउ इन सेकेंड केस, had 4 मार्क्स बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर. कि अगर वो राइट आंसर देता है और 4 मार्क्स दे दे, एंड लूजिंग 2 मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर. और अगर रॉन्ग आंसर पर 2 मार्क्स को लॉस कर माइनस कर दे, सो यस वुड हैव द स्कोर इज 50 मार्क्स. तो यस का जो स्कोर है वो कितना हो जाता है? 50 मार्क्स हो जाता है. क्लियर है क्या? हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट. तो फिर आपको बताना है कि उस टेस्ट में क्वेश्चंस कितने होंगे. आराम से, बहुत ही आराम से समझिए. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपको एक टेस्ट हमने मान लीजिए पीटी रखा है आपका. अब वो पीटी में मैंने माइनस मार्किंग भी अप्लाई कर दी है. मतलब अगर आप रॉन्ग आंसर दोगे तो मैं आपके मार्क्स को माइनस करूंगा. अब मैंने माइनस मार्किंग भी अप्लाई कर दी है. उस केस की बात कर रहे हैं. अगर मैं राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स देता हूं, रॉन्ग आंसर के लिए 1 नंबर कट कर देता हूं. मान लो आपने 10 क्वेश्चन दिए, मैंने 10 में से मान लीजिए आपने 8 सही कर दिए, तो आपको 24 मिलना चाहिए, पर 2 रॉन्ग हो गए तो 2 माइनस हो जाएंगे और आपका स्कोर 22 हो जाएगा. क्या इतना समझ में आया कि नहीं आया? यानी करेक्ट आंसर पर आपको मार्क्स मिलेंगे और इनकरेक्ट आंसर पर आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. तो इसका स्कोर आ जाता है 40. और अगर वो अगर राइट आंसर के मैं 4 मार्क्स दूं उसी टेस्ट में राइट आंसर के मैं अगर आपको 4 मार्क्स दूं और रॉन्ग आंसर के मैं अगर 2 मार्क्स डिडक्ट कर दूं, तो यस का स्कोर हो जाता है 50. तो हमको ये बताना है कि उस क्वेश्चन पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं. क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? देखो यस क्या करेगा. यस के पास 2 ऑप्शन है, या तो करेक्ट आंसर देगा या फिर इनकरेक्ट आंसर देगा. सही है क्या? तो यश के पास 2 चॉइस है. तो हम क्या करेंगे? लेट यश गिव्स x राइट आंसर. हमने सपोज कर लिया कि यश जो है x तो राइट आंसर दे रहा है एंड y रॉन्ग आंसर. हमने सपोज कर लिया कि यश जो है ना x आंसर जो है ना वो राइट दे रहा है और y जो आंसर है वो रॉन्ग दे रहा है. क्या क्लियर है? 2 टाइप के क्वेश्चन दे सकता है यश, या तो राइट आंसर देगा या फिर रॉन्ग देगा. क्या इतना समझ में आया? खुशी बेटा इतना Yes. समझ में आया? अब देखो, Yes, sir. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं. तो बताओ अगर वो राइट आंसर देगा तो उसको मार्क्स कितने मिलेंगे? राइट आंसर तो 1 देगा और मार्क्स कितने मिलेंगे? पहले वाले केस में राइट आंसर 1 देगा और मार्क्स कितने मिलेंगे? 3. तो बताओ 3 into x मार्क्स हो जाएंगे उसके पहले केस में. Yes, sir. और रॉन्ग आंसर कितने दिए उसने? रॉन्ग आंसर कितने दिए? Y. 1. y. तो बताओ 1 माइनस हो जाएगा तो -y आ जाएगा. Yes, Yes, sir. -y आ जाएगा.
और इन दोनों को देखने के बाद उसका स्कोर कितना हुआ था, इन दोनों के 40. बाद उसका स्कोर कितना हुआ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस बार भी यश कितने करेक्ट आंसर दे रहा है, एक्स, रॉन्ग आंसर कितने दे रहा है, वाई, लेकिन इस बार करेक्ट आंसर पर मार्क्स कितने मिल रहे हैं, इस बार 4. करेक्ट आंसर पर मार्क्स, 4. तो इस बार उसको मार्क्स कितने हो जाएंगे, 4x, और रॉन्ग आंसर पर कितने मार्क्स जा रहे हैं उसके, -2y, और इस बार जो उसका स्कोर हो रहा है और कितना हो रहा है 50। इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या ये सही है, क्या ये सही है, बताओ जल्दी। Yes, sir. क्लियर है। अब सर. यहां पर वेरिएबल्स को सेम करने की जरूरत है कि नहीं, ये बताओ मुझे, वेरिएबल्स को सेम करने की जरूरत है कि नहीं, Yes, sir. बोलो। Yes. Yes, sir. तो बताओ यहां x का कोफिशिएंट कौन है, यहां x का कोफिशिएंट 3. कौन है, 3. 3, तो उसका मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर सेकंड में करेंगे। बताओ बेटा यहां x का कोफिशिएंट कौन है, यहां 4. x का कोफिशिएंट कौन है, 4, तो उसका मल्टीप्लाई हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में करेंगे, सही। अब इनटू करना आता है बेटा, 4 3 जा 12x, देखो 4 3 जा 12x माइनस 4 इंटू वाई 4y इज इक्वल टू 4 4 जा 16, क्या सही है। अब यहां किसका इंटू करना है, यहां किसका 3. इंटू करना है, 3 का, तो बताओ बेटा 3 इंटू 4 12x 12. माइनस 3 इंटू 2 6y इज इक्वल टू 3 5 जा 15, करेक्ट है, बोलो जल्दी से। नाउ वी चेंज द साइन, दिस 12x is positive so it become negative, this 6y is negative so it become positive, and 150 is positive so it become negative, clear, clear है। Yes, now sir. 12x is cancelled by 12x, 12x से 12x को कैंसिल कर दो, 4y is negative, 4y कैसा है देखो इसको, 4y कैसा है, नेगेटिव, Negative. एंड 6y 6y Positive. 6y, तो 6y में से कौन माइनस हो गया, 6y में से 4y. कौन माइनस हो गया, तो कितना बच गया बेटा, 2y. 2y, और सामने 160 में से कौन माइनस हो गया, 160 में से कौन माइनस हो गया, 160 150. में से कौन माइनस, 150, क्लियर है क्या। सो y इज इक्वल टू 10/2, सो y इज इक्वल टू 5, so value of y is, so value 5. of y is 5। now put, कहां पुट करोगे इसको, put in equation number first, so equation first is 3x minus y is equal to 40, clear है क्या। so 3x minus 5 is equal to 40, क्या सॉल्व कर पाएंगे बेटा, ये 5 इधर कैसा है, ये 5 इधर कैसा है, Negative. सामने जाएगा तो, सामने Positive. जाएगा तो पॉजिटिव, तो बता दो बेटा क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 40 प्लस 5, सही है, सो 3x इज इक्वल टू 45, सो x इज इक्वल टू 45/3, सो x इज इक्वल टू 11. 11, so x No, is sir. equal to, x is equal to 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 5 जा 15, so x is equal to 45, so x is equal, sorry 45 नहीं 15, so x is equal to 15, clear। तो उसने यस ने कितने करेक्ट आंसर किए, हाउ मेनी करेक्ट आंसर्स, 15, 15. और रॉन्ग आंसर कितने दिए, रॉन्ग आंसर कितने दिए उसने, हाउ मेनी 5. रॉन्ग आंसर, 5. तुमको बताना है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्या बताना है बेटा, टोटल, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो कितने हो जाएंगे बेटा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 15 प्लस 5 यानी कितना हो जाएंगे 20, यानी उस टेस्ट में टोटल क्वेश्चन जो थे वो 20 थे, क्योंकि 15 तो उसने करेक्ट किए और 5 उसने रॉन्ग किए, क्या ये समझ में आया, उस टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, तो उस टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 थे, क्लियर, क्लियर, Yes, sir. ओके, सो नोट इट।
नोट करिए, सीरियस हो जाइए, आपका एग्जाम आने वाला है इन 2 month, आफ्टर 2 month, सो प्लीज बी सीरियस। And try to solve the maximum number of objectives from NCERT, RD, RS, and from other source. Clear? कर दें इसको क्लीन? Yes, sir. ओके। जो बच्चे अभी पढ़ाई को सीरियस नहीं ले रहे हैं उनको एग्जाम सीरियस ले जाएगी, है ना? एग्जाम उनको सीरियस ले लेगी और उनको सीरियस कंडीशन में पहुंचा देगी। फिर उनको कहीं भी हम एडमिट करेंगे, कोई उनको उनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। हम बोलते ना कि उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है, उसको तो यहाँ के सीरियस हॉस्पिटलों ने कंडीशन। है ना सीरियस कंडीशन में पहुंच जाएंगे। वो अभी सीरियस नहीं ले रहे तो एग्जाम उनको सीरियस कर देगी। तो इतने ज्यादा सीरियस ना हो जाए बेटा आप लोग कि आप लोगों की हालत ही खराब हो जाए। तो हम लोग सीधी सी बात ये कहना चाहते हैं कि आप लोग डेली जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज करें, उससे रिलेटेड जितने ऑब्जेक्टिव्स आपको जहां से मिल जाए, एनसीईआरटी से मिल जाए, आरडी शर्मा से मिल जाए, आरएस अग्रवाल से मिल जाए, या फिर जो भी अदर सोर्स अगर आप नेट यूज कर रहे हैं तो वहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पेपर्स निकालिए, डाउनलोड करिए, उसको सॉल्व करिए। जो डाउट्स आते हैं तो वो मुझसे डिस्कस करिए। देखो बेटा मेहनत तो करना पड़ेगी ना, विदाउट हार्ड वर्क वी कांट बी गेट सक्सेस। ओके, सो नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम नंबर 4। 3 हो गए थे हमारे। प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 to 3 टाइम्स बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। देखते हैं, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। देखो मान लेते कि हाईवे, ये प्लेस हमारा ए है और ये प्लेस हमारा बी। क्या इतना क्लियर है बेटा? प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, मतलब हाईवे जा ही रहा है, जाने देते हैं कि ए और बी दो प्लेस बना ली। क्या इतना क्लियर है क्या? प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? बोलो 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। क्लियर? आगे क्या बोल रहा है? वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार कहां से स्टार्ट हो रही है? एक कार कहां से स्टार्ट हो रही है? फ्रॉम A ए, से। एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। मान लो ये भी 9 बजे यहां से निकल रही है तो ये भी 9 बजे ही यहां से निकल रही है। क्लियर है क्या? सेम टाइम। इफ द कार्स ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, मान लो ये कार इधर चल रही है तो ये कार भी इधर चल रही है, सेम डायरेक्शन। ठीक है? इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 hours। तो ये कार मान लो बी वाली कार यहां तक आ गई होगी और ए भी ये अलग अलग स्पीड से चल रही है, तो ए ने यहां आकर इसको क्या कर दिया है? क्रॉस कर दिया है, मतलब दोनों यहां पर मिल रही है। ठीक है ना? क्रॉस की बजाय मीट लिख दो। दे मीट आफ्टर 5 hours। ठीक है, यहां पर कार मिल रही है। आगे क्या बोल रहा है? इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब कि ये कार इधर चल रही है और ये कार बी वाली कार इधर चल रही है, टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ चलती है, टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour। तो मान लो कि ये कोई पॉइंट है जहां पर ये कार दोनों आकर क्या हो जाती है बेटा? मिल जाती है। क्लियर है क्या? दे मीट इन 1 hour। तो इसके लिए इसको टाइम लगता है सिर्फ 1 hour। यहाँ पर कितना टाइम लगता है बेटा? इसको 5 hours का। क्लियर है? वो क्या बोल रहा है आगे? फाइंड द स्पीड ऑफ दीज टू कार्स, फाइंड द स्पीड ऑफ दीज टू कार्स। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको 100% समझ में आएगा, बस आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें। चलिए मैं इस क्वेश्चन से बाहर आता हूं, अभी सीधा सा एक क्वेश्चन करता हूं कि आपको पता है स्पीड क्या होता है? स्पीड इज व्हाट? स्पीड इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे यस स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम। तो अगर आपको, क्लियर है क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर आपको समझना बेटा, डिस्टेंस निकालना हो, क्या निकालना हो? डिस्टेंस निकालना हो तो आप क्या करोगे? स्पीड में किसका इंटू कर दोगे? स्पीड में टाइम किसका का। इंटू कर दोगे? टाइम का। तो बताओ डिस्टेंस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? चलो Yes, बच्चों को sir. अभी भी ये समझ में नहीं आया कि पता नहीं सर क्या ये डी एस टी ये पता नहीं क्या क्या मेरे तो ऊपर से जा रहा है। मैं सीधी सी बात करता हूं कि मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं और आपकी साइकिल की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। क्या है आपकी साइकिल की स्पीड? हम ऐसे ही लॉजिकली इसको समझ रहे हैं। आपकी साइकिल की स्पीड क्या है बेटा? आपकी साइकिल की स्पीड क्या है? 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर।
तो मुझे ये बता दो कि आप 1 आवर में कितना दूर जाओगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर। और 2 आवर्स में 24 और 3 आवर्स में 36 36। यानी हमको क्या समझ में आया कि अगर स्पीड है उसमें टाइम का ही तो इंटू कर रहे हैं। स्पीड कौन है हमारे पास, वही 12 किलोमीटर, उसमें क्या कर रहे हैं, टाइम का इंटू कर रहे हैं। तो हमको पता चल रहा है ना कि कितना दूर जा रहे हैं। क्या ये समझ में आया? क्लियर है क्या कि अगर स्पीड में किसका इंटू कर दोगे, टाइम का, तो कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो जल्दी से। यस चलिए अभी क्या थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा अलग सिचुएशन है। देखो ये एक कार कहां पर है, ए पर, एक कहां पर है, बी पर। तो दोनों का स्पीड नहीं पता है, तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार ए, स्पीड ऑफ किसका बेटा बोलो जैसे, कार ए, बी क्या लेते हैं इसको, बोलो जैसे एक्स किलोमीटर पर आवर। क्या सपोज कर लिया कि जो कार ए का जो स्पीड है ना वो कितना है, एक्स किलोमीटर पर आवर। एंड बोलो बेटा जल्दी से, एंड स्पीड ऑफ इसका बेटा बोलो जल्दी से, स्पीड ऑफ बोलो कार बी इज बोलो जल्दी से 5 किलोमीटर पर आवर। क्या क्लियर? अब मुझे ये बताओ कि ये दोनों कार एक साथ स्टार्ट हो रही है, एक सेम टाइम पर स्टार्ट हो रही है, क्वेश्चन में क्लियर मेंशन किया है, सेम टाइम पर स्टार्ट हो रही है और दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है। तो बताओ बेटा कितनी दूर पहुंच जाएगी, सॉरी कितनी देर में मिल जाएगी, कितनी देर में मिल जाएगी, 5 आवर्स। क्लियर? तो बताओ कार ए ने यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कोई बता सकता है क्या? यहां से यहां तक 100 किलोमीटर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? हाँ बोलो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 5x। सही की गलत मुझे ये बता दो बस, सही की गलत, क्योंकि 5 कौन है, टाइम, x कौन है, स्पीड, और स्पीड और टाइम का क्या कर दिया मैंने, स्पीड और कर दिया मैंने, बोलो जल्दी से, मल्टीप्लाई। तो बताओ डिस्टेंस आई कि नहीं, स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कार ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 आवर्स में, 5 आवर्स में कार ए कितना चली, बताओ जल्दी से। 5x कार ए, अच्छा बताओ कार भी तो यहां थी, वो 5 आवर्स में यहां आई, तो बताओ कार बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 आवर्स में, कार बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5y बोलो 5y। वेरी गुड, ये कितना हो गया 5। अच्छा ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर ये पूरी डिस्टेंस 5x। अरे 100 तो ये बी के बीच का डिस्टेंस, ए एंड बी आर 100 किलोमीटर एक बार। ये डिस्टेंस कितना है, ये यहां से यहां तक 5x है, अरे पूरी डिस्टेंस 5x है कि नहीं है? और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली 5। सही है क्या? ये वाली डिस्टेंस कितनी है 5। तो अगर मैं सही है कि गलत ये बता दो मुझे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मैं ऐसा लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। ये कौन था, ये कौन था, बोलो जल्दी से, ये कौन है, 5x बोलो। और ये कौन है, ये कौन है, 5y तो बताओ ये इतना इतना 5y है कि नहीं है, ये इतना इतना 5 yes sir अच्छा ये इतना इतना 100 है कि नहीं है, ये 100 है कि नहीं, तो 5x Yes, में से कौन चले गया 5y, तो बचा कौन, देखो 5x में से 5y चले गया तो बचा कौन, बचा 100 किलोमीटर 100। तो 5 को कॉमन कर लूं क्या, तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। तो 5 को डिवाइड में पहुंचा देता हूं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 5, 5 पंजा 5, 5 टू 13। So x minus y is equal to 20. Equation number first. Any doubt? Any doubt? Any doubt? बोलो जल्दी से। Again, according to question. दूसरा केस क्या बोल रहा है? If car travels to each other, car travels to each other. It means दोनों कार अगर एक दूसरे की तरफ चले, then they meet in one hour. तो कितनी देर में मिल जाती है, देखो ये कार भी इधर चलेगी और ये कार इधर चलेगी, दोनों एक दूसरे की तरफ चले, कितनी देर में मिल जाएगी 1 आवर। क्लियर है क्या?
तो बताओ 1 आवर में कार ए कितना चलेगी? 1 आवर में कार ए कितना चलेगी? 1 आवर में कार ए कितना चलेगी? एक्स, वेरी गुड। एंड 1 आवर में कार बी कितना चलेगी? 1 Y. आवर में कार बी कितना चलेगी? वाई। और दोनों मिलकर कितना चल चुकी है? देखो ये एक्स चल गई, ये वाई चल गई, दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया? 100. 100। दोनों, अरे दोनों ने मिलकर 100 कवर कर लिया ना। अब Yes, इतना तो sir. क्लियर हो गया। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी? सेकंड। बताओ दो इक्वेशन बन गई क्या? एक कौन है आपके पास? x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। दूसरी कौन है बेटा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। बताओ ये दुनिया की सबसे आसान इक्वेशन है कि नहीं? कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, कोई साइन को भी चेंज करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये y कैसा है? ये y कैसा है? नेगेटिव। और ये y कैसा है? बोलो जल्दी से। पॉजिटिव। तो साइन भी तो अपोजिट हो गए, तो डायरेक्ट ऐड कर दो, y से y कैंसिल, और x और x 2x इक्वल टू 120। सो x इज इक्वल टू 120 by 2, सो x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। क्या क्लियर है? ये कार ए की स्पीड आ गई? अरे नहीं आया कि आ गया। ये कार ए की स्पीड आ गई आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कर दोगे इसको? बोलो जल्दी से, क्या कर दोगे? पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। मैं फर्स्ट में ना रखकर सेकंड में रख रहा हूं, तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी में भी रख दो, फर्स्ट में रखना हो फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रखना हो सेकंड में रख दो। सेकंड मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है। तो क्या आ जाएगा बेटा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ x 60 प्लस y इज इक्वल टू 100, सो y इज इक्वल टू 100 माइनस 60, सो y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। क्या क्लियर है? बोलो जल्दी से। Hence the speed of car A is 60 km per hour and speed of the car B is 40 km per hour. क्या क्लियर? कि कोई कंफ्यूजन? Yes, sir. Good.